आप सोचिए, अगर आप अचानक किसी विशाल सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाएं, बिना पानी, बिना खाने, बिना किसी मदद के, तो क्या आप 71 दिनों तक जीवित रह पाते? क्या आपकी हिम्मत इतनी होगी कि उस तपती धूप, काटती ठंड और असंख्य खतरों से लड़कर अपनी जान बचा सकें? 71 दिन अकेले, बेसहारा और उम्मीद के आखिरी दीपक भी बुझते हुए। क्या आप जानना चाहते हैं कि रिक्की मिग्गी ने इस असंभव से लगने वाली चुनौती को कैसे पार किया? तो चलिए इस रोमांचक और सचमुच की जीवित रहने की कहानी में डुबकी लगाते हैं। 71 दिनों तक अकेले रेगिस्तान में जिंदा रहने का इंसानी जज्बा और अद्भुत संघर्ष। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कैसे फंसे रिक्की मिगी रेगिस्तान में? जनवरी 2006 में 35 वर्षीय रिक्की मिगी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड की ओर एक नई नौकरी के लिए ड्राइव कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को लिफ्ट दी। रिक्की के अनुसार इन लोगों ने उन्हें धोखे से नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे खुद को एक उथले गड्ढे में पाए। उनके ऊपर काले प्लास्टिक की चादर और कुछ मिट्टी और पत्थर थे, और डिंगो यानी ऑस्ट्रेलियाई जंगली कुत्ते उन्हें खरोंच रहे थे। रिक्की की कार का कोई पता नहीं चला और वे टनामी रेगिस्तान के बीचों बीच बिना किसी संसाधन के अकेले फंस गए थे। इस घटना के बाद रिक्की ने बताया कि उन्होंने मेंढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े और जंगली पौधों को खाकर अपनी भूख मिटाई और पानी के लिए बारिश के पानी का उपयोग किया। हालांकि रिक्की की कहानी में कुछ विरोधाभास भी थे। कभी उन्होंने कहा कि उनकी कार खराब हो गई थी, तो कभी बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने धोखा दिया और रेगिस्तान में छोड़ दिया। पुलिस ने उनकी कहानी की जांच की, लेकिन कोई आपराधिक गतिविधि का प्रमाण नहीं मिला। इस प्रकार रिक्की मिगी की यह यात्रा एक रहस्य बनी रही, लेकिन उनकी जीवित रहने की इच्छा और साहस ने उन्हें 71 दिनों तक रेगिस्तान में अकेले जीवित रहने में मदद की। जीवन और मृत्यु की जंग टनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक विशाल और दुर्गम क्षेत्र है, जो लगभग 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान बनता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से रेत के मैदानों, बालू के टीलों, चट्टानों और नमक की झीलों से बना है। यहाँ का मौसम अत्यंत कठोर है। गर्मियों में दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है और रात में यह 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हालांकि कुछ दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। सर्दियों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और कभी-कभी ठंड भी पड़ती है। टनामी रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है, औसतन सालाना 298 मिलीमीटर। यहाँ की मिट्टी शुष्क और रेतीली होती है, जिससे पानी जल्दी सूख जाता है। रेगिस्तान में जीवन के लिए पानी की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अद्वितीय उपाय अपनाए। उन्होंने एक पुराने पशु फीड ट्रफ को उल्टा करके उसका उपयोग आश्रय के रूप में किया, जिससे उन्हें धूप और ठंड से बचाव मिला। उन्होंने मेंढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े और जंगली पौधों को खाकर अपनी भूख मिटाई। पानी के लिए उन्होंने विभिन्न बांधों और जलाशयों से पानी पिया, और जब पानी उपलब्ध नहीं था तो उन्होंने अपने मूत्र को ठंडा करके उसे पिया। रेगिस्तान की कठोरता और रिक्की मिगी की जीवित रहने की इच्छा शक्ति हमें यह सिखाती है कि मानव साहस और आत्मविश्वास से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। जीवित रहने की रणनीति। प्रकृति से संघर्ष। टनामी रेगिस्तान में 71 दिनों तक अकेले जीवित रहने के दौरान रिक्की मिगी ने अपनी जीवित रहने की इच्छा, शक्ति और संसाधनों का अद्वितीय उपयोग किया। उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति से जो कुछ भी उपलब्ध था उसका उपयोग करके अपनी भूख और प्यास मिटाई और कठोर मौसम से खुद को बचाया। भोजन के लिए संघर्ष। रिक्की ने जीवित रहने के लिए मेंढक, छिपकली, कीड़े मकोड़े, सांप, चींटियां और जंगली पौधों को खाया। उन्होंने एक बार बताया कि उन्होंने एक छिपकली को पकड़कर उसे धूप में सुखाया, फिर उसकी त्वचा उतारकर उसे खाया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मेंढक अन्य की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होते हैं और जोंकों को जल्दी खाना पड़ता है, नहीं तो वे मुंह के अंदर चिपक जाते हैं। पानी की व्यवस्था। पानी की कमी को दूर करने के लिए रिक्की ने विभिन्न बांधों और जलाशयों से पानी पिया। जब पानी उपलब्ध नहीं था
तो उन्होंने अपने मूत्र को ठंडा करके उसे पिया, जिससे उसका स्वाद कम हो गया। आश्रय का निर्माण। रिकी ने एक पुराने पशु फीड ट्रफ को उल्टा करके उसका उपयोग आश्रय के रूप में किया, जिससे उन्हें धूप और ठंड से बचाव मिला। उन्होंने अपने आश्रय के चारों ओर पत्थरों की दीवार बनाई ताकि डिंगो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। शारीरिक और मानसिक संघर्ष। 71 दिनों की परीक्षा। टनामी रेगिस्तान में 71 दिनों तक अकेले जीवित रहने के दौरान रिकी मिगी ने न केवल प्रकृति की कठोरता से बल्कि अपने शरीर और मन की सीमाओं से भी जूझा। शारीरिक क्षीणता और कुपोषण। रिकी का वजन लगभग 230 पाउंड लगभग 104 किलोग्राम था, जो घटकर 105 पाउंड लगभग 48 किलोग्राम रह गया। यह लगभग 60 किलोग्राम की कमी थी। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था और वे गंभीर कुपोषण और निर्जलीकरण से पीड़ित थे। उनके पैरों में छाले और घाव हो गए थे और वे मुश्किल से चल पाते थे। मानसिक संघर्ष और अकेलेपन और मानसिक तनाव से लड़ने के लिए रिकी ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक डायरी लिखी। उन्होंने अपने मन को व्यस्त रखने के लिए कल्पनाएं की और खुद से बातचीत की। कभी कभी उन्होंने अपने पसंदीदा टीवी शो द सिम्पसन्स की कल्पना की ताकि मानसिक रूप से सक्रिय रह सकें। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। रिकी को एक दांत में फोड़ा हो गया था जो संक्रमण का कारण बन सकता था। कमजोरी के बावजूद उन्होंने अपने कार्य की चाबी से उस दांत को निकाल दिया ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इन 71 दिनों में रिकी मिगी ने शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर अत्यधिक संघर्ष किया, लेकिन उनकी जीवित रहने की इच्छा, शक्ति और साहस ने उन्हें इस कठिन परीक्षा में सफल बनाया। बचाव। आशा की किरण। 71 दिनों की असंभव जंग के बाद आखिरकार रिकी मिगी की किस्मत ने मोड़ लिया। जनवरी 2006 के अंत में टनामी रेगिस्तान के दूर दराज इलाकों में गश्त कर रहे कुछ रैंच कर्मचारियों ने एक दुर्बल और थके हुए इंसान को देखा। ये कोई और नहीं था बल्कि वह आदमी था जिसने 71 दिन अकेले बिना किसी मदद के रेगिस्तान की कड़क धूप और ठंडी रातों का सामना किया था। रिकी को तुरंत बचाव दल के पास पहुंचाया गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी। कुपोषण, निर्जलीकरण और शारीरिक थकावट ने उनके शरीर को लगभग समाप्त कर दिया था। लेकिन जिस अदम्य इच्छा शक्ति और साहस के साथ रिकी ने इतने लंबे समय तक जीवित रहने की कोशिश की थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। उनका शरीर भले ही कमजोर था, लेकिन उनका मन और हौसला उन्हें मौत की कगार से वापस खींच लाया। इलाज के बाद रिकी धीरे धीरे ठीक हुए और उनकी कहानी आज भी मानव साहस और जीवित रहने की अद्भुत मिसाल के रूप में याद की जाती है। विवाद और सवाल। क्या सच, क्या झूठ? रिकी मिगी की 71 दिनों तक रेगिस्तान में अकेले जिंदा रहने की कहानी जब सामने आई तो कई लोगों ने इस पर संदेह जताया। खासकर उनके कथन में कुछ विरोधाभास और असंगतियां मिली, जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या वह सच में इतने दिनों तक बिना मदद के जीवित रह पाए। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि यह कहानी पूरी तरह सही नहीं हो सकती या इसमें कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हों, लेकिन पुलिस जांच में कोई अपराध या धोखाधड़ी सामने नहीं आई। वहीं रिकी के इलाज में शामिल डॉक्टरों ने उनके शारीरिक और मानसिक हालात का अध्ययन कर कहा कि उनकी हालत और अनुभवों में मेल है। इसलिए जबकि विवाद और सवाल बने रहे, रिकी की कहानी को एक मानव साहस और जीवित रहने की अद्भुत मिसाल के रूप में देखा जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी इरादे और जज्बा कितनी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। मानव जिजीविषा की अद्वितीय मिसाल। रिकी मिगी की असंभव लगने वाली जीवित रहने की कहानी। रिकी मिगी की कहानी महज एक दुर्घटना या संघर्ष नहीं, बल्कि यह उस अतुलनीय इच्छा शक्ति, मानसिक दृढ़ता और जीवन के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में एक इंसान को न केवल टिके रहने बल्कि विजयी बनने की ताकत देता है। 71 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया के वीरान और तपते रेगिस्तान में, जहां न कोई पानी था, न खाना, न ही कोई मदद, वहां अकेले जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा थी। भूख, प्यास,
जानवरों का डर और सबसे बड़ा डर अकेलेपन का। लेकिन इन सब के बीच भी रिकी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इस अनुभव ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान का दिमाग हार मानने को तैयार न हो, तब शरीर भी अपनी सीमाओं से आगे जाकर साथ देता है। हमारी सामान्य जिंदगी में छोटी छोटी असुविधाओं से हम टूट जाते हैं, लेकिन रिकी ने हमें दिखाया कि असली शक्ति अंदर से आती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो हार जाएंगे। वो हर सुबह इस सोच के साथ उठते थे कि शायद आज कोई मदद आएगी, और वही उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए थी। रिकी मिग्गी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी चीज नहीं होती, बल्कि वो आत्मबल होता है जो हमें भीतर से लड़ने की क्षमता देता है। ये कहानी बताती है कि यदि हम संयम बनाए रखें, डर को काबू में रखें और खुद पर भरोसा रखें, तो कोई भी मुश्किल कितनी भी भयानक क्यों न हो, हमें तोड़ नहीं सकती। आज के समय में जब हम छोटी छोटी असफलताओं या परेशानियों से निराश हो जाते हैं, तब रिकी मिगी की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है और हर हाल में इसे बचाने और जीने की कोशिश की जानी चाहिए। उनकी कहानी केवल रेगिस्तान में जीवित रहने की नहीं, बल्कि इंसान होने की परिभाषा है, साहसी, जिद्दी और अंत तक न झुकने वाला। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां सिर्फ आपकी सोच और जज्बे ने आपको बचाया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह की सच्ची, प्रेरणादायक और दमदार कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखिए, हार मान लेना आसान है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप परिस्थितियों से टकराकर खुद को साबित करते हैं।